प्रश्न संख्या 473। खंड 1 विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ़ में ग्राम पंचायत देसली की वन भूमि पर अवैध जिप्सम खनन के संबंध में जनवरी 2020 से दिसंबर 2022 तक वन विभाग द्वारा दर्ज प्रकरणों एवं की गई कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट पर संलग्न है। खंड 2 जी हाँ, राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 21/10/22 के अनुसार भूमि सुधार हेतु खातेदारों को 3 मीटर तक जिप्सम की परत हटाने हेतु प्रावधान किए गए हैं। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट ब पर संलग्न है। राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन, निर्गमन, भंडारण की रोकथाम हेतु राजस्थान अप्रदान खनिज रियायत नियम 2017 के नियम 54 के प्रावधान है, जिसकी प्रति परिशिष्ट स पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जनवरी 2020 से दिसंबर 2022 तक अवैध जिप्सम की निकासी की रोकथाम के लिए आपके विभाग द्वारा कब कब अभियान चलाया गया। मैंने ये पूछा था, इसका जवाब नहीं दिया गया है। और इसके साथ ही इन्होंने जो ग्राम पंचायतें देसली 22 RJD 10 DOL 2 KM डब्बर का मैंने इसके अंदर आपको पूछा था, इसमें सिर्फ देसली के 2 मुकदमे इन्होंने बताए हैं, तो क्या अन्य जगहों पे अवैध खनन नहीं हुआ है? इसका जवाब दें। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो पूछा है 4 पंचायतों का, एक पंचायत देसली में ही अवैध खनन हुआ है, बाकी जो 3 पंचायतें हैं उसमें अवैध खनन के कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुए, इसलिए उन 3 पंचायतों के बारे में नहीं बताया गया, केवल एक के बारे में ही हुआ है। और आपने विशेष अभियान चला करके की बात कही, तो विशेष अभियान चला करके इस प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष अभियान चला करके तो कार्रवाई नहीं की गई, मैंने जो पूछा था डिटेल नहीं दी है। इसके अलावा ये कह रहे हैं अवैध खनन नहीं हुआ है, तो मैं ये दिखाना चाहूँगी अवैध जिप्सम खनन रोकने के गए वनपाल को माफियाओं ने घेरा और कुचलने की कोशिश की। ये क्या है, जो शिकायत करते हैं या जो सूचना देते हैं उन्हीं को दबाने का प्रयास किया जाता है। ग्रामीणों के डेली मेरे पास फ़ोन आते हैं और विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई वहाँ के जो CI वगैरह वो नहीं करते, हमें SP से बात करनी पड़ती है, कलेक्टर से बात करनी पड़ती है, फिर जाकर के कार्रवाई होती है। तो मुकदमे दर्ज होते ही नहीं है, अवैध खनन हो रहा है। और हम सबको पता है कि वन भूमि में अवैध खनन एक बहुत बड़ा अपराध है, और इसको स्थायी समाधान हम कैसे कर सकते हैं, इस पर सरकार क्या कर रही है। और एक मेरा ये सवाल है कि इन्होंने जो देसली के अंदर 2 मामले बताए हैं, उसके अंदर जो पेनल्टी इन्होंने बताई है ये है 1/10/22 और 5/11/22, 2 मामले दर्ज है। दोनों के अंदर एक में 2.5 लाख की पेनल्टी लगाई है और एक में 70,000 की। तो इतनी कम पेनल्टी के अंदर क्या अवैध जिप्सम खनन रोका जा सकता है? इस प्रकार से तो पेनल्टी भर के वो अवैध खनन करते रहेंगे। दूसरी बात, इतने कम समय में प्रश्न नहीं पूछ रही हूँ अध्यक्ष जी। प्रश्न कहाँ, उसमें तो उत्तर को उत्तर बताया जा रहा है। प्रश्न क्या, स्पेसिफिक प्रश्न पूछे। प्रश्न यही है कि क्या इतनी कम पेनल्टी के अंदर अवैध जिप्सम खनन को रोका जा सकता है? बस काफी हो गया, उत्तर दे मन। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि विशेष अभियान नहीं चलाया गया है, और माननीय सदस्य का ये कहना है कि विशेष अभियान चला करके अवैध खनन की रोकथाम के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए, तो मैं आज ही निर्देश दे दूंगा कि इसके लिए एक विशेष अभियान चलाया जाए और इस अवैध खनन जो हो रहा है, जैसा आप बता रही हैं, इसको रोका जाए। और आपने कहा अवैध खनन के बारे में, आपने आज दिन तक न तो कभी मुझे इसके बारे में कोई शिकायत की। अगर आपकी कोई शिकायत मेरे पास आती, चाहे लिखित में चाहे मौखिक रूप से टेलीफोन से, तो मैं निश्चित रूप से अधिकारियों को निर्देश देता कि अवैध खनन हो रहा है, इसको रोका जाए। मेरे पास किसी की भी व्यक्ति की या किसी जनप्रतिनिधि की अवैध खनन के बारे में अनूपगढ़ की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, जिसकी वजह से उसके बारे में कोई अभियान नहीं चलाया जा सका। अध्यक्ष जी 1 मिनट, मैंने शिकायत की थी, मैंने विधानसभा के अंदर ही रखा था। फरवरी 2021 के अंदर आनंदगढ़
1 एनएम जो हमारा वन विभाग का क्षेत्र है, वहाँ अवैध खनन हो रहा है और वहीं पे मर्डर और रेप हुआ था एक महिला के साथ, उसको अभी तक सॉर्ट आउट नहीं किया गया है। चावली देवी मर्डर केस था, 2 साल हो गए क्योंकि उसके अंदर जिप्सम माफियाओं का हाथ है। माननीय मंत्री जी, उनका स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि एक असेंबली में पूछा कि वहाँ अवैध खनन हुई जाए केस, वो कैसा केस आपको रिपोर्ट हुआ क्या? नहीं, मैंने कहा अवैध खनन के बारे में आप मेरे को लिखित में दे दे, जांच करवा दूंगा। यहाँ से उस स्तरीय कमेटी बना के जांच करवा दूंगा। महाराज राठौर, यहाँ से मान्य सदस्य, यहाँ से प्रधान कार्यालय मंत्री से जी। एक कमेटी बना करके जांच करवा देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जानना चाहूँगा कि आपने खंड 2 में ये कहा कि राज्य सरकार की अधिसूचना 21/10/2022 के अनुसार भूमि सुधार के लिए खातेदारों को आपने 3 मीटर तक जिप्सम की परत हटाने का इसमें एक नोटिफिकेशन जारी किया है। क्या 3 मीटर के नीचे अगर जिप्सम है तो खातेदार उसको निकाल सकता, नहीं निकाल सकता? क्या कोई सरकार जिप्सम के खनन के लिए कोई पॉलिसी बनाने का विचार रखती है? आपके उत्तर से लगता है कि आपने एक दे दिया 3 मीटर ऊपर भूमि सुधार के लिए निकाल लो। कोई पॉलिसी आपकी जिप्सम के खनन के लिए क्या कोई है या बनाने का विचार रखती है? ये जो मैंने बताया है, ये अधिसूचना जो जारी हुई, ये पॉलिसी तो है। इसके तहत कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी भूमि में से नीचे अगर जिप्सम है उसको निकालना चाहता है तो उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद उस 3 मीटर तक तो उसको अनुमति प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न।